المبارक में बीवी से हम बिस्तरी करना कैसा है और इस बारे में अल्लाह के रसूल और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, इसकी पूरी तफसील आज की इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि या रसूल अल्लाह, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर ली है, अब मैं क्या करूं? उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के साथ जो कुछ किया उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान व परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दीजिएगा ताकि रमज़ान के महीने में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि रोज़े की हालत में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है, यानी कि रोज़े की हालत में खाना पीना और बीवी से मिलना जैसे जायज़ काम भी नाजायज़ हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे रमज़ान के महीने में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते। आप इफ्तारी के बाद से लेकर और सहरी करने के बीच तक आप ऐसा कर सकते हो। सिर्फ रोज़े की हालत में आप बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते हो। एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और बेतहाशा रोने लगा। यह देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ शख्स, तुझे क्या हुआ है? तू क्यों रो रहा है? तो यह सुनकर वो शख्स कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मैं बर्बाद हो गया, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं ये क्या कर बैठा। ऐ अल्लाह के नबी, अब मैं अल्लाह के अजाब से डर रहा हूँ। आप मुझे ऐसा कुछ फरमा दीजिए कि मेरी बख्शिश हो जाए और मेरी ये गुनाह माफ हो जाए। तो ये देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ शख्स, तूने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि जिसकी वजह से तू इतना रो रहा है? तो ये सुनकर वो शख्स कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर ली है, यानी कि मैं रोजे की हालत से था और मैंने अपनी बीवी के साथ सोहबत कर ली है। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हो गए और फरमाने लगे कि ऐ शख्स, तूने ये क्या कर दिया? क्या तुझे मालूम नहीं कि रोजे की हालत में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है? तो यह सुनकर वो शख्स कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम तो था, मगर मैं अपने नफ्स पर काबू न कर सका और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आप मेरे लिए कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरी बख्शिश हो जाए। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ शख्स, तूने तो बहुत बड़ा गुनाह किया है, अब तुझे इसका कफ़ारा अदा करना होगा। वो शख्स पूछने लगा कि या रसूल अल्लाह, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ शख्स, इसके लिए तुझे एक गुलाम को आज़ाद करना होगा, यानी कि तुम किसी गुलाम को खरीदो और फिर उसे आज़ाद कर दो, तुम्हारी इस गुनाह का कफ़ारा हो जाएगा। तो यह सुनकर वो शख्स हैरान होकर पूछा कि या रसूल अल्लाह, मैंने खुद सारी जिंदगी दूसरों की गुलामी की है, मुझे तो खुद किसी ने खरीद कर आज़ाद किया है, मैं किस तरह से किसी गुलाम को खरीद कर आज़ाद कर सकता हूँ? या रसूल अल्लाह, मेरे पास इतना माल नहीं है कि मैं किसी गुलाम को आज़ाद करा सकूँ। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ शख्स, कोई बात नहीं, अगर तुम किसी गुलाम को आज़ाद नहीं करवा सकते तो तुम ऐसा करो कि तुम लगातार 60 रोजे रख लो, मगर याद रखना रोजे लगातार होनी चाहिए, बीच में एक भी रोज़ा नहीं छूटना चाहिए। अगर बीच में कभी भी कोई एक रोज़ा छूट जाए तो फिर से तुम्हें 60 रोजे रखने होंगे। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे और तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। यह सुनकर वो शख्स फिर से हैरान हो उठा और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मेरे एक रोजे का ये हालत है कि मैं एक दिन भी नफ्स पर काबू ना कर सका, तो फिर मैं लगातार 60 रोजे कैसे रख सकता हूँ? ऐ अल्लाह के नबी,
मैं ये काम भी नहीं कर पाऊंगा। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं लगातार 60 रोजे रख पाऊं। या रसूल अल्लाह, आप मुझे कुछ और फरमा दीजिए, मुझसे ये काम भी नहीं होगा। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि ऐ शख्स, अगर तुम ऐसा भी नहीं कर सकते हो तो हमारे पास एक और रास्ता है। अगर तुम किसी गुलाम को आज़ाद भी नहीं कर सकते, अगर तुम लगातार 60 रोजे भी नहीं रख सकते, तो ऐसा करो कि तुम 60 मिस्कीनों को यानी कि 60 गरीब लोगों को पेट भर कर खाना खिला दो। तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा और तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। यह सुनकर वो शख्स फिर से अर्ज करने लगा कि या रसूल अल्लाह, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। हमारी हालत ऐसी है कि अगर हमको सुबह खाना मिल जाए तो शाम को भूखा सोना पड़ता है, और अगर शाम को खाना मिल जाए तो सुबह को भूखा रहना पड़ता है। मैं 60 मिस्कीनों को कैसे खाना खिला सकता हूँ। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ शख्स, अगर तुम्हारी ताकत 60 मिस्कीनों को एक साथ खाना खिलाना भी नहीं है तो ऐसा करो कि रोज एक मिस्कीन को खाना खिला दो और फिर जाकर तुम अपनी बीवी से मिल लो। लेकिन ये याद रखना, जब तक तुम 60 मिस्कीनों को खाना नहीं खिला देते तब तक तुम अपनी बीवी के पास नहीं जा सकते। यह सुनकर वो शख्स हैरान हो उठा और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मेरे घर में एक वक्त का भी खाना नहीं है तो मैं कैसे 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकता हूँ। मुझसे ये काम भी नहीं होगा। यह सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ शख्स, फिर तो अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, तुमको इन्हीं कामों में से किसी एक काम को करना होगा। यह सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा कि या रसूल अल्लाह, मेरे अंदर ये तीनों काम को करने की ताकत नहीं है। आप मुझे कोई और रास्ता बताइए ताकि मेरा ये गुनाह माफ हो जाए। ये देखकर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ शख्स, कि मैं तुम्हारे लिए सहाबाए किराम से चंदा करवाता हूँ। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से मुखातब होकर फरमाया कि अपने इस भाई को मदद करो। इसने रमज़ान के महीने में और रोज़े की हालत में ऐसा ऐसा काम कर दिया है और अब इसके पास कफ़ारा अदा करने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम लोग इसको पैसों से थोड़ी थोड़ी मदद करो ताकि ये अपने इलाके में जाकर गरीब मिस्किन लोगों में बांट सके तो इसका कफ़ारा अदा हो सके। यह सुनकर सारे लोग उठे। फिर किसी ने एक खजूर दी, किसी ने कुछ पैसे दिए, किसी ने कोई कपड़ा दिया। ऐसा करते करते बहुत सारी खजूर जमा हो गया। ये देखकर फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ शख्स, इन्हें ले लो और अपने कबीले में, अपने इलाके में जाकर गरीब लोगों में जो जो मिस्कीन लोग हैं इसको बांट दो। तुम्हारा ये गुनाह माफ हो जाएंगे और तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। यह सुनकर वो शख्स कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, क्या इसे मैं गरीबों में बांट दूं? अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह, मेरे पूरे गांव में, मेरे पूरे इलाके में मुझसे बड़ा गरीब कोई भी नहीं है। ये सुनकर सारे सहाबाए किराम को हंसी आ गई। सारे लोग हंस पड़े और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुरा दिए और फिर कहने लगे कि ऐ शख्स, अगर तुम्हारे इलाके में तुमसे बड़ा गरीब कोई नहीं है तो तुम ऐसा करो, जाओ और तुम ही इसको खा लो और बच्चों को भी खिला दो। तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से इस्लाम हर बात का रास्ता निकालता है, यानी कि इस्लाम में हर मसले का हल मौजूद है। इसीलिए तो कहते हैं कि इस्लाम सब के लिए है, अमीर हो या गरीब, इस्लाम सब के लिए बराबर है। सब इस्लाम पर अमल कर सकते हैं। गरीब भी इस्लाम पर अमल करके जन्नत हासिल कर सकता है और अमीर भी अपनी दौलत का ज़कात देकर, सदका खैरात देकर, दौलत का सही इस्तेमाल करके जन्नत हासिल कर सकता है। मोहतरम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।